नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज का सेशन है हमारा औसत का। तो हमने जो मैथमेटिक्स की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है, जो ऑल एग्जाम की, तो हमने ठान रखा है कि किसी बच्चे का एक भी क्वेश्चन मैथ में छूटेगा नहीं, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, या कोई भी एग्जाम इसमें मैथ आती हो। तो देखो, हमने औसत के विभिन्न प्रकार के सवालों को एकत्रित किया आज। तो देखो, पहला सवाल क्या है, हम कॉन्सेप्ट चलेंगे और कॉन्सेप्ट का फिर भी चलेंगे हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा कि 10 प्रेक्षणों का माध्य दे रखा है 25। अब वो कह रहा है हमसे कि जांच करने पर यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों को 6 और 9 के रूप में गलत तरीके से कॉपी किया गया और इनके स्थान पर क्या लिखा गया, 4 और कितना गया, 5। अब देखेंगे हम, देखो 6 और 9 ये कितना योग होता है, 6 और 9। लिख तो उन्होंने ये दिया 15। अब लिखना क्या चाहिए था आपको कि 4 और 5 लिखना था आपको, कितना था, 9। तो देखो, इससे कंपेयर करें तो लिखना था असलियत में कौन सा आपको, 4 और 5। क्या लिख दिया आपने, 6 और 9। तो इससे क्या हुआ आपको, देखो 6 और 9 लिख दिया तो इतना योग कितना आएगा, 15। आपने कितना लिख दिया, 9, तो आपने क्या लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया। तो ज़्यादा लिख दिया तो कितनी कंपेयर करेंगे तो कितनी हुआ, यहाँ पर हुआ 6 कितने हुआ, ज़्यादा लिख दिया आपने। तो ज़्यादा लिखी तो डायरेक्ट इसका संबंध किससे होता है, औसत से। अब 6 किसका संबंध है, 6 का संबंध है किससे, हमारा 10 से। क्योंकि टोटल कितने थे, 10। क्योंकि सभी प्रेक्षणों पर जो कितने प्रेक्षणों सही पर इसका फर्क पड़ता है, इस पर मालूम पड़ता है कि हमें 6 का की वैल्यू देखनी है कि किन किन पर कितना फर्क पड़ता है। तो देखो 25 पर अब देखेंगे कितना पड़ेगा। अब देखो, इसको जो डिवाइड करेंगे, 2 के पार्ट करेंगे 3 और 2 से करेंगे 5। जब 5 का भाग दे तो 0 पॉइंट कितने आएगा, यहाँ पर 6। तो इतना यहाँ पर क्या हुआ, इसने ज़्यादा लिख दिया। तो हमें क्या करना है, इस पर कम करना है। क्या करना है हमको, कम। क्योंकि इसने 15 लिख दिया, लिखना क्या था, 9। तो जब 25 में से हम जो कितने 0.6 घटाएंगे तो कितनी बचेगी आपको, 24 पॉइंट कितनी बचेगी, 4। तो आपको साधारण ट्रिक से ये आंसर आएगा 24.4। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा माध्य पर ही फर्क पड़ता है, चाहे किसी वस्तु में कम की जाए चाहे ज़्यादा करी जाए। औसत हो या माध्य हो, किस में फर्क पड़ता है, माध्य पर या फिर औसत पर। आपको ऐसे ही निकालनी है शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। आज हमने सभी 8 सवाल लिए हैं, तो 8 सवाल में यही तरीका हमने अपनाया है। अब देखते हैं अगला सवाल कि अगला सवाल हमसे क्या कहता है। अब देखो, लड़कियां कितनी यहाँ पर 75 लड़कियां हैं। अब 75 लड़कियां हैं तो 75 लड़कियों में आप देखना है हमको कि 75 लड़कियों का औसत वजन कितना रखा है, 47। अब 47 दे दिया उसने। अब कहता है वो कि एक लड़की का वजन 45, कितना, 45 बताया गया था, जबकि उसका असली वजन कितना था, 25 किलो। कितना था, 25 किलो था। अब वो कहता है कि 75 लड़कियों के समूह में वास्तविक औसत क्या था। हम तरीका वही अपनाएंगे जो अभी अपनाया था हमने। अब देखो, 75 लड़कियां थीं, कितनी लड़कियां थी, 75। औसत कितना था इनका, 47 था औसत। अब वो कहता है कि बाद में पता चला कि एक लड़की का वजन था 45, कितना था, 45, और इसके स्थान पर उसने क्या लिख दिया, 25। तो देखो, यहाँ अपने 45 वजन था, ये कह रहा है कि लड़की का वजन कितना, 45 किलो बताया गया था, जबकि असल वजन कितना, 25 किलो। तो उसने क्या लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया। असल वजन कितना, सही वजन तो ये था, सही। ये कह रहा है हमसे सवाल, देखो कि वजन 25 किलो था और लिखना दिया हमने 45, तो ज़्यादा लिख दिया। और कितने ज़्यादा लिख दिया हमने, 20। तो 20 ज़्यादा लिखते, 20 क्या है, इसमें से औसत में से घटेगा, पर कितना घटेगा, 75 पर फर्क पार के, ऐसे। अब देखो, इसको जो डिवाइड करेंगे, जो इसको भाग लाएंगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा। और पॉइंटों में आंसर आने के बाद हमें 47 से कम आएगा आंसर। 47 से कम कौन सा दे रखा है, अब देखो ये तो ऑप्शन में है नहीं, ये भी इतना नहीं आएगा इसका, और ये भी नहीं आएगा, तो आंसर कौन सा हमारा, सी। ऐसे भी अनुमान आप लगा सकते हैं, चाहे भाग भी दे सकते हैं। तो भाग देने के बाद कितना आएगा इसका, 0 पॉइंट देना कुछ 6 के करीब आएगा इसका। तो हमारा आंसर कितना निकल गया, 40.76। कितना, 40.76 निकल के हमारा आता है। अब देखते हैं अगला सवाल कि अगला सवाल हमसे क्या कहता है। अगला सवाल हम देख, अब ये था हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक कक्षा में 30 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 30। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है आज के। 30 छात्र हैं, बिल्कुल हल्के से हल करना है आपको, दिमाग तो कुछ नहीं लगाना है, ट्रिक लगानी है, उसको आपको बता रहे हैं कि 30 छात्र हैं, उनका औसत कितना है, 45। ठीक है, जांच करते हुए 2 त्रुटि पाई गई। तो कौन सी त्रुटि, 45 अंक अधिक और एक कितना था, 15 अंक कम।
देखो दिया नहीं हमको कितना बढ़ा क्या। अब देखो हमें क्या देखना है कि ये 35 अधिक है, ये 15 क्या है, कम है। अब देखो ये 45, देखो पहले तो दे रखा है उसका 45, क्या दे रखा है, ये औसत, क्या है इसका, ये औसत था, ये था इसका औसत, ठीक है मान लिया 45। कितने पर था ये, 30 पर। अब देखो 45 अंक अधिक कर दिया, अधिक कर दिया तो इसमें से क्या करना है, 45 हमने अधिक कर दिया, इसमें से कम करना है। तो देखो 45 कितने से कम करना है हमको, 30 से, 30 से कम करना है। इसको डिवाइड करें, 15 × 3 = 45 और 15 दूना 30, तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 5। तो ये करना हमको माइनस, क्या करना हमको, माइनस। किस में से करना है हमको, 45 में से। अब 15 ये कम है, ये कम है तो इसमें क्या करना है, हमें अधिक करना है, क्योंकि 15 उसने क्या कम था, कम लिया था। तो देखो 15 नीचे कितना आएगा, टोटल 30, तो कितना आएगा, 1/2। जब भाग लाएंगे तो 0.5, यह करना हमने प्लस। जब इन दोनों को तुलना करें तो माइनस का 1 ही कम होगा टोटल। इन दोनों को कंपेयर करें तो कितना, माइनस की 1 कम होगा, किसमें से होगा, 45 में। तो आंसर कितना आएगा आपका, 44। ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक के अनुसार हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो 10 सेब के नमूने में एक सेब के औसत का भार कितना, 104, ठीक है 104 है औसत। औसत दे रखा हमारे पास, इसने औसत दिया हमारे पास, औसत 104, 104 औसत दिया, ठीक है। अब वो कहता है कांटे में 20 ग्राम कम दिखाएगा, 20 ग्राम कम दिखाएगा। तो कम दिखाएगा तो इसमें क्या करना है, हमें अधिक करना है, कि उसने कम तोला, कि 104 नहीं था, बेन तो ज़्यादा था, उसने कम तोल दिया, 20 ग्राम उसने कम तोल दिया। कितने में तोला, 10 का देखते हैं डिवाइड करके, 0 से 0 कितना आएगा यहाँ पर, 2। अब 2 आएगा। अब देखो 20 ग्राम कहता है प्रत्येक सेब पर, प्रत्येक सेब पर 20 ग्राम करता है, तो 10 में कितना आएगा, 20। ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो 20 ग्राम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं आपको, किसमें, 104 में, चाहे मैंने भाग दिया है ऐसे भी कर सकते हैं, पुराना तरीका जो अपने अभी चल रहा तरीका उससे भी आप कर सकते हैं। तो दोबारा देखते हैं कि देखो 20 ग्राम उसने कम तोला प्रत्येक सेब पर, प्रत्येक सेब पर, तो हमने निकाल लिया, कितना आएगा, 2 निकल के आया यहाँ पर, 2 निकल के आया एक सेब पर। हम निकलना 10 सेब पर निकलना है, कितना आएगा, 20। अब 20 क्या करना है, इसमें ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। जोड़ना क्यों, उसने कम तोला था। जब 104 में हम 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 124। कितना है, 124। देखो आंसर कहाँ, 124 ही ग्राम हुआ। बहुत ही साधारण ट्रिक है यार, मजे से हल को। अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। एक कक्षा के 42 लड़कों का औसत भार दे रखा है 41, ठीक है, औसत भार दे रखा हमारा 41, औसत कितना दे रखा हमारा, औसत 41 दिया। अब कह रहा है 39 किलो का वजन एक लड़का कक्षा में शामिल किया गया, ठीक है, 39 किलो का लड़का इसमें शामिल कर लिया गया, एक एक्स्ट्रा लड़का शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर लड़के कितने हो गए, 43 का हमें औसत नहीं किया, अब भाग देके गुणा करके निकालेंगे। अब पूरे सवाल को पढ़ते हैं। फिर कहता है जिसका वजन 43 किलोग्राम था 34 किलोग्राम गिना गया। बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर गुणा करेंगे। सबसे पहले 42 गुणा करेंगे हम, 42 का गुणा करेंगे हम यहाँ से 41। अब देखो जो 42 को गुणा 41 से करेंगे तो टोटल निकलेगा। टोटल यहाँ पर निकल के आता है आपको, जो 42 को गुणा करेंगे 41 से निकल 1722 निकल के आता है। कितना निकल, 1722 निकल के आता है इसका टोटल गुणा करके, 1722 ये निकल के आता है। अब एक लड़का और बढ़ गया, उसकी लड़का की संख्या हुई 43। अब देखो 43 हो गया और इसमें जोड़ने हमको कितना, 39, क्योंकि उस 39 का लड़का का वजन था उसका। इस 11, ये 6, ये 7, यहाँ 1761, 1761। अब ये आ गया 43 लड़कों का, ये क्या आ गया, कुल टोटल क्या आ गया, कुल। अब कुल निकल के हमारे पास ये आ गया। अब देखते हैं कि 43, अब लेते हैं लड़का कौन सा कितना वजन घटा कितना वजन बढ़ा। अब देखो 43 किलोग्राम के स्थान पर उसने क्या लिया, 34 किलोग्राम गिना गया। तो देखो 43 और 34 इनमें डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा 9 का। कितना आएगा, सॉरी 43 में जाएगा 6 और 3 9, 9 का डिफरेंस आएगा। और 9 का डिफरेंस आएगा, 9 इसमें क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। 9 ऐड करेंगे तो 0, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, 1, 10 की 0, 7 7 यह है। क्यों जोड़ दिया हमने, कि 43 उसने ले लिया, 34 उसका क्या था, गिना गया था। एक लड़का का जिसका वजन था 43 किलोग्राम, स्थान में कितना लिया, 34 किलो लिया, तो उसने कम लिया था तो हमें इसमें जोड़ दिया। कितना आ गया, 1700, कितना आ गया आपका, 1770 आ गया। इसमें आप देना 43 का भाग। अब जब भाग लगाकर आएगा जो आंसर, वही हमारा क्या आएगा, सही एक्चुअल में क्या आएगा, नया हमारा आपको आएगा वो औसत निकल के हमारा आता है। अब देखो 1770 में 43 का भाग लगाते हैं तो हमारी जो एक्चुअल में संख्या निकलती है वो निकलती है 41.16। कितना निकले, 41.16 निकल के आती है।
तुम्हारा 41.16 निकल के आंसर आएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य रखा है 68। कितना दे रखा है? 68। तो देखो 40 हमारे छात्र हैं, इनका औसत दे रखा है इसमें कितना? 68। कितना दे रखा है? 68। ठीक है, औसत दे रखा है, औसत दे रखा है इसमें 68 दे रखा है। अब वो कहता है कि यह पाया गया कि 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया तो हमें क्या करना है? कम करना। कम कितना करना है? 20। अब 20 कम करना है, कितने पर करना है? 40 पर। तो यहाँ से 1/2, 1/2 कितना आएगा? 0.5। 0 पॉइंट क्या करना है हमको? कम करना है। किस में कम करना है? 68 में दे, मतलब औसत या माध्य में डायरेक्ट। तो आंसर 67.5। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार फिर समझाते हैं आपको, दोबारा फिर सुन लीजिए कि हमेशा औसत हो या माध्य हो, डायरेक्ट आपको घटाना जोड़ना है तो बिल्कुल माध्य हो या औसत उसमें से ही घटाओ। पर देख लेना प्रेक्षणों का योग कितना दे रखा है, 10, 20, 30 कितना हुआ है, उसको भाग देने के बाद कितनी वैल्यू निकल के आती है डायरेक्ट उसमें से ही डिवाइड कर दो। कमती हो तो घटा दो और अधिक हो तो जोड़ दो। अब देखो 25 का बैग का औसत कितना आएगा? 55। ठीक है, यहाँ पर 25 का औसत कितना है हमारे पास? 55। ये देख लिया हमने। अब कहता है कि बैग के वजन 56 के बजाय कितना लिख दिया? 65। तो 56 यहाँ से 65, डिफरेंस निकल के आता है 9 का। कितना निकल के आता है? 9 का। अब 9 का निकल के आता है तो देखो उस 56 की वजह से 65 लिख दिया, तो क्या लिख दिया? अधिक लिख दिया, तो क्या होगा? इसमें से कम होगा। कम कितना होगा? 25 में बट्टे कर दिया ऐसे, तो 25 का भाग लाएंगे जो इसमें जो संख्या निकल के आएगी, जो उसको घटाएंगे हम 55 में से। क्या घटाएंगे इसमें से? 55 में से घटाएंगे इसको। अब 55 घटाने के बाद जो आंसर निकल के आता है वही हमारा फाइनली आंसर होगा। अब देखो जब 25 को भाग 9 में देंगे तो हमारे निकलती है 0.36। ये आपको क्या करना है? 55 में से कम करना है। तो 55 में से कम करना है तो वो आंसर निकल के आता है हमारा, जब इसमें से घटाएंगे तो क्या निकल के आता है हमारा? देखो उसमें 55.00 में से घटाएंगे हम 36। अब देखो 55 से कम आएगा, तो 55 से कम है इसमें है, ये रहा हमारा आंसर 54.64। ये 55 से अधिक, ये 55 से अधिक, ये 55 से, हमें घटाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तो कौन सा आएगा? 54 पॉइंट कितना हमारा आंसर आया? 64। अब देखो ये लास्ट और अंतिम सवाल है हमारा कि 20 प्रेक्षण का जो माध्य रखा है 22.5 दे रखा है, तो गलती से उसने 25 की बजाय क्या कर दिया? -25। अगर आपने जोड़ना था 25, आपने क्या कर दिया? माइनस के 25। एक तो आपने 25 नहीं गिनी तो 25 लिखनी है, और आपने घटा और दिया तो इसके भी 25, तो कुल मिला कितना हुआ प्रेक्षण हमारा? 50। कितने पे हुआ? 20 पर। कितने पर हुआ? 20 पर। एक बार दोबारा फिर समझते हैं कि आपने जोड़ना था 25 पर आपने उल्टा घटा दिया, जोड़ा तो है ही नहीं आपने, तो ये तो आप 25 है ही है आपके 25, ठीक है, पर आपने 25 घटा और दिया, ये 25 वाली आ गई, तो 25 कितने हुए? 50। कितने हुए? 50। ये कितने पे हैं? 20 प्रेक्षणों पर। इसका भाग लाएंगे कितना आएगा? 2.5। 2 पॉइंट क्या करना है? ऐड करना है। किस में करना है? 22.5 में, मतलब माध्य हो या औसत हो। तो इस 22.5 में जो जोड़ेंगे इसको, 22.5 में जोड़ेंगे इसको, 22.5 में जोड़ेंगे इसको 2.5 को, तो 0, 5 और 2, 25 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया? 25। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें कि प्रतिदिन हम टेस्ट सीरीज लाते हैं मैथ की, तो आपको मैथ में हम कंटेस्ट कर देंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम में। हम बारीकी से लेकर चलेंगे छोटे क्वेश्चन को, फिर चलेंगे बड़े क्वेश्चन को। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।